प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। देखो जी, क्या कह रहा है, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है। अब बताना है आप सभी को कि हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है, तुलसीदास को, जायसी को, मीराबाई को या फिर सूरदास को। तो मैंने बता चुका है आपको कि हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, ओके, और अच्छे से याद करते चलो भाई। और इन 40 प्रश्न में आप देखते हैं आज कितना सही कर पाते हो। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है। अब बताना है आप सभी को, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है वो क्या है, कहानी है, एकांकी है, निबंध है या फिर डायरी है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये एक प्रकार का डायरी है जो मलियज के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मलियज के द्वारा। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते जा रहे हैं मैं कराते जा रहा हूं, आप अच्छे से याद करते चलो भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान है। अब बताओ जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहां है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर इलाहाबाद। तो मैं बता दूं, बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, ओके। चलिए फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए और क्लास पे नए जुड़ रहे हैं तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे भी नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? भाई पहले तो ये याद रखना, कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। किस रचना पर? कविता के नए प्रतिमान पर। और कब? तो 1971 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? अब लगाओ, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार मोहन राकेश जी का निधन यानी कि मृत्यु पूछा जा रहा है आपसे से, तो कब हुआ था? तो यह हुआ था 3 दिसंबर 1972 में। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का लगा लो आप सभी, ओके। चलिए छठा नंबर सवाल देखिए, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो आप लगाओगे 2 लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। और बेन जॉनसन साहब के अनुसार कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि कह रहे हैं जब तक मनुष्य कुछ बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते हैं। उसको भी याद रखिएगा। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन साहब कह रहे हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। इन दोनों प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लो। चलिए 7वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? काल पूछा गया किसका? भाई बालकृष्ण भट्ट का। मैंने बताया था कि बालकृष्ण भट्ट का जब भी काल पूछे तो आप लगाओगे आधुनिक काल, और अगर युग पूछे तो आप लगाओगे भारतेंदु युग। दोनों को याद रखिएगा, ओके। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? भाई लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी वजीरा सिंह की गोद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। लगा लो आप सभी, 8 का बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्राम का विशेषण पूछा गया। भाई बताओ विशेषता क्या है? तो आप लगाओ सर ग्रामीण। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है, ओके। चलिए 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा, और चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ भाई। देखो फिर एग्जाम में कैसे फोड़ते हैं। जायसी के काव्य का किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो है समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नकलची शब्द में प्रत्यय, भाई प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में लगता है। प्रत्यय क्या होता है? लास्ट में लगता है, इसीलिए नकल प्लस ची हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, ओके। चलिए 12वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चरण कमल, भाई चरण कमल शब्द कौन सा समास है? चरण कमल में जब भी बात आए तो आप लगाओगे सिर्फ और सिर्फ
कर्मधारय समास, क्या कर्मधारय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। लहरों के राजहंस किसकी रचना है? लहरों के राजहंस रचना पूछा गया आपसे किसकी है? दिनकर की, मोहन राकेश की, नामवर सिंह की या फिर जयशंकर प्रसाद की? तो 13 का सही जवाब मैं बता दूं, ये जो रचना ये मोहन राकेश की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वही मोहन राकेश जी हैं, सिपाही की मां, एकांकी के एकांकीकार। ओके, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? मैंने बता चुका भाई, काव्य खंड से ये क्वेश्चन लिया गया है। मैंने बताया था 4 कवि भक्ति काल में आते हैं। कौन कौन? मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास क्या भक्ति काल में आते हैं, और भूषण जी रीति काल के आते हैं, और जितने भी ये इधर बचते हैं वो सारे के सारे आधुनिक काल में आते हैं। तो आप लगाओगे कौन सा? आधुनिक काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है, कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है भाई गुपचुप निंदा करना। क्या गुपचुप निंदा करना? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 16 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ पूछा गया आपसे से ईमान बेचना, यानी कि अपने कर्तव्य से हटकर, अपने कर्तव्य से हट जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल के ऊपर, भगत सिंह के माता जी का क्या नाम था? मैंने बता चुका है, भगत सिंह के माता जी का नाम है विद्यावती और पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह। क्या सरदार किशन सिंह इनके पिताजी का नाम है, और विद्यावती इनकी माता जी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल के ऊपर हैं। पुरुष का विलोम क्या होगा? पुरुष का विलोम पूछा गया, उल्टा शब्द पूछा गया, बताओ सही जवाब क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द पूछा गया आपसे, आप लगाओगे सर स्त्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लगा लो आपसे। चलिए 19 नंबर सवाल है। गुण शब्द विलोम क्या होगा? गुण शब्द का विलोम भाई, गुण का विलोम दोष हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो दोस्त वाला दोष नहीं है भाई, ये इफेक्ट वाला दोष है। ओके, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल के ऊपर क्या कह रहा है? फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये भी लास्ट में लगने वाला है। फल जोर इत कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आपसे भी। चलिए 21 नंबर सवाल के ऊपर उपस्थिति, उपस्थिति में उपसर्ग, अब ये पहले लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। उपस्थिति, उप जोर स्थिति कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का लगा लो आपसे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण भाई संपूर्ण क्रांति भाषण देने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। उनकी पत्नी जी का नाम है, बता दूं मैं, इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, लगा लो आपसे भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और इनके पिताजी का नाम है हर्षोदयाल। ओके, इसको भी याद रखिएगा। और उनकी माता जी का नाम है फुल रानी, इसको भी याद रखना। चलिए 23 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्व जोर अभिमान कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है। रामचंद्र शुक्ल किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जो रचना है वो किसकी है, बताएंगे आप सभी। मलयज, उदय प्रकाश, तुलसीदास या फिर सूरदास? 24 का सही जवाब लगाओ आप सभी। तो यह रचना है मलयज की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 25 नंबर सवाल है। अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अब बताओ, अशोक वाजपेयी हार जीत कविता के लेखक है अशोक वाजपेयी, और उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी का भी दिया गया था भाई, दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान ये भी दिया गया था। तो 25 का सही जवाब आप लगा सकते हो, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है। ज्ञानेंद्रपति को संस्यात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानेंद्रपति को संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 2006 ईस्वी में। कब? 2006 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का उल्टा शब्द भाई क्या होगा? प्रलय हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल के ऊपर देखिए। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत पाठ जो है वो क्या है, बताएंगे आप सभी। क्या है भाई? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण या फिर ललित निबंध? तो आपको पता होगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का यह ललित निबंध है। 29 नंबर सवाल के ऊपर कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल के ऊपर कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? कृत्रिम का विलोम पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा?
तो आप लगाओ सर सिंथेटिक पूछा गया तो आप लगाओ सर ये तो हो जाएगा नेचुरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रपति की माँ का क्या नाम था? भाई गांव का घर कविता के कवि हैं ज्ञानेंद्रपति जी, और इनकी माता जी का नाम है सरला देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम है मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर की माता जी का नाम है व्यंती देवी। ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह की माता जी का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरला देवी ज्ञानेंद्रपति की मां का नाम है। ओके चलिए 32 नंबर सवाल है। समय से बाहर किसकी रचना है? समय से बाहर जो रचना है वो किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या फिर विनोद कुमार शुक्ल। 32 का सही जवाब लगाओ तो यह हो जाएगा अशोक वाजपेयी की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी ने एमए किस विषय से किया था? भाई अंग्रेजी विषय से। क्या? अंग्रेजी विषय से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को बढ़ते हैं कि पेड़ पर कमरा रचना क्या है? पेड़ पर कमरा भाई क्या है? तो यह एक प्रकार का कहानी संग्रह है। क्या? कहानी संग्रह। 34 का बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी संग्रह है किसका? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है। ओके चलिए 35 नंबर सवाल है। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? रघुवीर सहाय के पिता एक शिक्षक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 36 नंबर सवाल है। रघुवीर सहाय की अभिरुचि किसमें थी? भाई रघुवीर सहाय जी की अभिरुचि जो थी वो थी संगीत सुनना और फिल्में देखना, ये दोनों में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों हो जाएगा। 37 नंबर सवाल के बढ़ते हैं कि रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? रघुवीर सहाय को अब पूछा गया। भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? तो 37 का सही जवाब आप लगाओगे सर कौन सा? लोग भूल गए पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बाईं आंख और कान से वंचित है? भाई एक ही तो है, मलिक मोहम्मद जैसी। क्या? एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जेई कवि सुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है। फौलाद का आकाश क्या है? भाई फौलाद का आकाश जो है यह भी एक प्रकार का कहानी संग्रह है जो कि 1972 में प्रकाशित किया गया था मोहन राकेश के द्वारा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है। किसकी रचना है? मोहन राकेश की। ओके चलिए 40 नंबर सवाल है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? भगत सिंह के पिता भाई कितनी बार जेल गए थे? तो आप लगाओगे अनेक बार। क्या? अनेक बार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का तो लगा लो आप भी। और अब आप कमेंट करके बताओ कि ये 40 प्रश्न में आप कितना सही कर पाए। अगर नहीं सही कर पाए तो आप क्लास को अच्छे से और से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा भाई। मात्र 2 महीना के आसपास बचा आपके बोर्ड परीक्षा का डेट आने वाला है भाई, इसलिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करो, एकदम रिजल्ट में हल्का मचाना है। ओके मिलते हैं अगले क्लास में।